Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के BYQ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आई होप आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। जो आपको यूपी टेट की प्लेलिस्ट है वहाँ आपको मिल जाएंगी, वहाँ आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन की इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो रिप्रेजेंट करती है द प्रोसेस ऑफ सेपोनिफिकेशन, यानी कि सेपोनिफिकेशन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। तो सेपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है किसके लिए, मेकिंग ऑफ सोप, यानी कि साबुन को बनाने के लिए सेपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एस्टर एस्टर यानी कि फैट या फिर ऑयल किसके साथ रिएक्ट करता है, विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकते हैं, NaOH या फिर KOH, किसके साथ, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, जब एस्टर जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, तो ये फॉर्म करता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। अगर आपको रिएक्शन देखनी है तो देख लेते हैं। एस्टर किसके साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस एस्टर, जैसे कि CH3 COO C2H5, ये क्या होता है, एस्टर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या है, दैट विल बी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो इट विल फॉर्म CH3 COO C2H5 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ। क्लियर है, एस्टर जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, तो इट विल फॉर्म CH3COO Na प्लस C2H5OH, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और प्लस एल्कोहल यानी कि C2H5OH और CH3CONA। क्लियर है, तो इसमें एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये हो गया गलत। एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो यही क्या है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। तीसरा है मेटल प्लस एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कंबक्शन रिएक्शन, यानी कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो ये कैसी है, ये है कंबक्शन रिएक्शन। कंबक्शन, ये कैसी है, डिस्प्लेसमेंट, काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये है सेपोनिफिकेशन। तो इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, और फर्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर हुई चारों चीजें आपको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल मेम्ब्रेन एनवेलप सराउंडिंग द लंग्स की। डबल मेम्ब्रेन एनवेलप जो लंग्स के सराउंडेड होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है डैम फ्रॉम फ्रिक्शन और मैकेनिकल इंजरी से, उसे हम क्या कहते हैं। फेफड़ों के चारों ओर स्थित धुरी झिल्ली वाला आवरण जो उन्हें घर्षण और यांत्रिक चोट से बचाता है, तो वो कहलाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसे हम, उसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो पहला है पेरिकार्डियम नहीं, पेरिटोनियम नहीं, मेनिंजेस नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो कि डिजाइन होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो कॉमन मेजरमेंट स्केल रेंज क्या होती है, तो कॉमन मेजरमेंट जो स्केल होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और अगर कोई फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेल्सियस में पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 नहीं, तो 35 टू 42, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि एक्वारीजिया जो कि हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग मिक्सचर है जिसमें हम नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करते हैं जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम। ये प्रिपेयर किया जाता है किस किस के मिक्सचर से, बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड HCl
रेशियो कंसंट्रेटेड HNO3। तो देखो अब इसमें ये गिवन है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। तो इसमें क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है। तो कंसंट्रेटेड HCl का कितना पार्ट रहता है, तो कंसंट्रेटेड HCl का जो पार्ट रहता है वो रहता है 3 पार्ट, और कंसंट्रेटेड HNO3 का रहता है 1 पार्ट। तो ये हो जाएगा आपका 3:1। तो पहला ऑप्शन है 3:1:1 नहीं, 1:3 नहीं, 3:1। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3:1 के केस में, एक सेकेंड, ओके ओके, हाँ, जो पहला है ये है 3:1। तो मिक्सचर ऑफ HNO3 HCl ये नहीं है, दैट विल बी 1:3। 1 जो है ये HNO3 का है, ठीक है, और 3 किसका है, HCl का है। तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि HCl का कितना है 3 है और HNO3 का 1 है। तो आपको ये रेशियो भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरो थैलेमिया और ऑप्टिकल हेल्थ डिसऑर्डर, कि नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोथेलेमिया जो है ये एक ऑप्टिकल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि कोज्ड होता है बाय लॉन्ग टर्म, जब लंबे टाइम तक किस विटामिन की डेफिशिएंसी की कमी से ये होता है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। किसकी वजह से, विटामिन ए की कमी से, क्योंकि सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी, ठीक है। डी की कमी से क्या होता है रिकेट्स। ये सब आपको विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। और के क्या है, ये क्या करता है ब्लड क्लोटिंग को डिले करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि किस प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे हम प्राइमरली यूज कहाँ करते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट्स में यूज करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो कौन सी होती है, वो होती है IR, अल्ट्रावायलेट नहीं, इंफ्रारेड होती है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। लेट्स सी, रेडियो वेव्स जिसे कहाँ यूज किया जाता है, रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए। माइक्रोवेव्स जो है ये मोबाइल कम्युनिकेशन और ओवन वगैरह में यूज की जाती है। इंफ्रारेड टीवी रिमोट के लिए, विजिबल लाइट विजन के लिए, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन के लिए, एक्स रेज मेडिकल इमेजिंग के लिए, और गामा रेज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि अगर आप लोगों को साइंस की नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। जो आपको नोट्स मिलेंगे वो आपको ऑनलाइन स्टडी करने के लिए मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी है 5 साल वैलिडिटी है। और साथ ही साथ, ठीक है, 5 साल वैलिडिटी है, और उसकी जो कॉस्ट है वो अभी कुछ टाइम के लिए लिमिटेड ऑफर है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो ₹49 है, जिसे आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, ये डाउनलोडेबल नहीं है, इन्हें आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप चाहें तो उसके लिए आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपर्स टारगेट, और आप नोट्स गो थ्रू कर सकते हैं। ये नोट्स जो है आपको बेसिक से लेकर और आपको डिटेल मिलेंगे, जो आपको हर एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर, फिनोफ्थेलिन एक इंडिकेटर है जो कि हमें कुछ कलर देता है जब हम उसे बेसिक एसिड इन सब में ऐड करते हैं। तो इन्होंने कहा जब हम उसे बेसिक में ऐड करते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो कौन सा कलर देता है। तो बात हो रही है यहाँ किसकी, फिनोफ्थेलिन की। तो जो फिनोफ्थेलिन है उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो कैसा होता है, वो होता है कलरलेस। और एसिडिक में भी इसका जो कलर होता है एसिडिक मीडियम में वो कैसा होता है, वो होता है कलरलेस। लेकिन बेसिक मीडियम में इसका जो कलर होता है वो होता है पिंक। तो येलो नहीं, तो जो पिंक है, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हुआ सही आंसर। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, जैसे कि पीस और बीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है। तो वो कौन सा है, वो है राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर नहीं है, राइजोबियम, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो राइजोबियम है ये कहाँ रहता है, ये रहता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, फॉर्म करता है किसके साथ, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। तो बी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेकिंग द पाथ ऑफ विजिबल। सिंपल है कि वो फिनोमेना जिसमें स्कैटरिंग हो रही है बीम ऑफ लाइट किसके थ्रू, बाय कोलॉइडल पार्टिकल, मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन है, रमन इफेक्ट नहीं, डॉपलर इफेक्ट नहीं, न्यूटन इफेक्ट नहीं, टिंडल इफेक्ट। डायरेक्ट आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। तो वो कौन सी डिवाइस है, दैट इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो पहला है इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो कि उसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पैनक्रियास में। तो पहला ही ऑप्शन है, लीवर में नहीं है, हार्ट में नहीं है, स्टमक में नहीं है, पैनक्रियास जो ए ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर केमिकली। तो एंजाइम्स जो केमिकली होते हैं, कहते हैं प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, एसिड नहीं होते, लिपिड नहीं होते। तो एंजाइम्स केमिकली क्या होते हैं, एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स, ये क्या, लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स है ये फैट, ऑयल, वैक्सेस, हॉर्मोन्स कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल और केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। लिपिड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हैं। टाइप्स एंड ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड है, स्टेरॉइड्स है। एसिड आप सभी जानते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेस वो है जो क्या करते हैं, एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ये जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सिंपल है, एसिड बेस आपको पता ही है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मेजर सोर्स है एनर्जी का, आप सभी को पता है। मोनोसेक्राइड जिसमें सिंगल यूनिट होती है, डाइसेक्राइड जिसमें 2 यूनिट होती है, इस पॉलीसेक्राइड मैनी सेक्राइड्स यूनिट्स होती हैं। इसमें आपको एग्जांपल्स जो हैं वो गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड ऐसा है जो विटामिन की तरह भी काम करता है। ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो अस्कॉर्बिक एसिड है यानी कि जो विटामिन सी है, वो एक एज अ विटामिन भी काम करता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मैलिक एसिड नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, की इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसका क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क में है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूंगी, पहले इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।